जय हिंद डियर स्टूडेंट, आप सभी का अगेन एक न्यू वीडियो में स्वागत है। ये होगा हमारा पार्ट नंबर 17। इसके प्रीवियस पार्ट नंबर मैंने 16 तक के जितने भी अवकलन को कैसे हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा भाग करते हैं, कैसे करेंगे, मतलब अवकलन को हम सॉल्व करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस पार्ट नंबर 16 तक में सभी को देख लिया है। आई एम सॉरी फॉर दिस, देख लिया है। आज हम इस पार्ट नंबर 17 में हम देखेंगे समाकलन, यानी कि क्या इंटीग्रेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट फार्मूला, ये फार्मूला आपको पहले भी वीडियो में मैंने बताया है, लेकिन उस टॉपिक को पुनः रिकनेक्ट करने के लिए आपसे मैंने इस चीज़ को लिखा है। देखिए ये क्या लिखा है, इंटीग्रेशन, यदि इंटीग्रेशन इज इक्वल x टू द पावर n इंटू dx इज इक्वल x के पावर n+1 अपान n+1। ये होता है इंटीग्रेशन का फर्स्ट फार्मूला, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते भी हैं। लेकिन अब देखते हैं इस फार्मूले की बेस पर कैसे न्यूमेरिकल लगता है। देखिए अगर हम x टू द पावर 8 लिए, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 8 इंटू dx है, तो हम कैसे इसी फार्मूले में इसे अप्लाई करिए, x के पावर 8+1 अपान 8+1, ये तो कुल क्या हो जाएगा, ये x टू द पावर 9 अपान 9। क्लियर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, एक आंसर। अब देखिए इसी तरीके का अगर एक सिचुएशन है, मेन देखिए एक एग्जांपल और आपको देते हैं। ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान x क्या हो, 1 अपान x स्क्वायर इंटू dx दिया, क्या दिया हो, 1 अपान x की पावर 1 अपान x टू दी पावर 2, यानी कि स्क्वायर दिया हो, टू दी पावर 2 या स्क्वायर की बातें की है, इंटू dx दिया हो। तब हम इसका क्या करेंगे, तब देखिए ये जो x है माइनस में तो सॉल्व नहीं किए हैं क्वेश्चन, अभी प्रीवियस पार्ट में मैंने कभी इस तरीके का सिचुएशन आपको नहीं मिला होगा, क्योंकि फार्मूला क्या कह रहा है n+1, लेकिन ये तो थोड़ा माइनस में दिया है। अब इस माइनस वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, उसी लिए मैंने इस फार्मूला को लिया है। देखिए 1 अपान x टू द पावर 1 अपान x टू द पावर 2 क्लियर इंटू dx दिया है। अब हम जब इसका समाकलन करेंगे तो x, ये जो x के पावर 2 लिखा है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा इंटू dx। क्लियर, अब इस फार्मूले में अप्लाई करिए, -2 आया है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं फार्मूला पर माइनस में हो जाएगा, माइनस में नहीं होगा। अब देखिए सॉरी -2 दिया है, अब देखिए माइनस, यहाँ पे देखिए x के पावर 2 -2, क्योंकि इसी फॉर्म में अप्लाई करिए, ये ऊपर जाके क्या होगा, माइनस हो गया है, तो -2+1 अपान -2+1, यानी यदि इस तरीके का 1 अपान x की स्क्वायर है तो वो ऊपर जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो माइनस के साथ इसी फार्मूले के रूप में जुड़ेगा। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा इस एग्जांपल के जरिए। x के पावर -2 x के पावर -2+1 अपान -2+1 क्लियर। अब देखिए 1 अपान x, अगर हम -2 में से +1 को जोड़ेंगे तो -1 ही ना बचेगा, तो -1 अपान ये जो x है वो नीचे चला आएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा क्या मान आएगा, -1 अपान x। क्लियर, अब ये 1 अपान x को हम यूँ भी तो लिख सकते हैं, -1 x के पावर -1। क्लियर, x के पावर -1। आई होप क्लियर हो रहा होगा कि ये इसका एग्जाम्पल का मेन मतलब मेरा यही था कि यदि 1 अपान यहाँ पे अगर माइनस के रूप में कोई संख्या दी हो, यानी 1 अपान भिन्नात्मक दिया हो, तो उसे हम कैसे इस रूप में कन्वर्ट करके उसका समाकलन करेंगे। मेन पर्पस उसका मेरा यही है, इसलिए मैंने इस तरीके का सिचुएशन वाले एग्जाम्पल्स को लिया है, ताकि आप उस टाइप के एग्जाम्पल्स को करने में स्ट्रांग हो जाए। क्लियर, अब देखिए क्लियर हो गया।
अब देखिए हमारा एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, यदि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस 5 dx दिया हो, तब हम इसे कैसे करेंगे। देखिए समाकलन का रूल क्या कहता है कि आपको जितने पदों में फंक्शन ऑफ x दिया है, यानी कि y जो फंक्शन ऑफ x, यानी कि y का जो फलन दिया जितने पदों में, उन पदों का अलग अलग हम समाकलन या अवकलन करते हैं। देखिए एक पद sin x और एक क्या है x वाला पद है, और एक क्या है 5 वाला पद है। क्लियर। अब देखिए समाकलन करेंगे, दैट इंप्लाइज समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, देन लिखेंगे sin x का क्या होता है, मान क्या होता है, मैंने पहले बताया समाकलन sin x का क्या होगा माइनस cos x हो जाता है, प्लस अब समाकलन अब x का अवकलन करिए। अभी x का अवकलन हम कैसे करेंगे, x के घात क्या, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो उसका घात 1, और अगर कुछ नहीं लिखा तो उसका मान 1 भी होता है। ये सब सारी चीजें समझिए, अगर किसी के घात के ऊपर 0 लिखा तब भी उसका मान 1 होता है। हाँ, ये सारी चीजें मैंने बताया भी है। हाँ, ये चीज देख लीजिए। अब देखिए x के पावर 1 है, जब इसका हम समाकलन करेंगे तो x के पावर 2/2 ये कन्वर्ट होगा। क्लियर। फिर प्लस लगाएंगे। अब देखिए समाकलन हम इस 5 का करेंगे, 5 का क्या करेंगे समाकलन करेंगे, तो क्या होगा 5 × x आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से अगर आपको कई पदों में दिया है तो कुछ नहीं करना है, यदि आपको फार्मूला आपको कंफर्म याद है तो ये मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप उसे आसानी से ऐसे खंडों में तोड़ करके उसका समाकलन या अवकलन कर सकते हैं। ये डेफिनेटली ये निश्चित है, ये कर सकते हैं। क्लियर। अब हम बात करेंगे जो हमारा इस वीडियो का मेन पर्पज था बताने का, समाकलन नियतांक, यानी कि जो हम लास्ट में बता रहे थे कि जब हम किसी समाकलन को करते हैं तो लास्ट में प्लस c लगाते हैं, प्लस c जिसका मान 0 होता है, उसे हम क्यों लगाते हैं, क्या जरूरत है उसको लगाने की। आइए देखें उसके लगाने के पीछे का रीजन क्या है। अगर हम y = x के पावर 2 + 2x + 3 इस तरीके का अगर हमें कोई फंक्शन ऑफ x दिया है और उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, यानी अवकलन जब हम करेंगे तो x के पावर 2 + 2x + 3 का जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के पावर 2 का मान क्या होता है 2x हो जाता है। क्लियर। और 2x का जो मान है वो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, क्या होगा 2 होगा। और जो ये कांस्टेंट होता है वैल्यू, मैंने बताया कोई भी संख्या अगर दिया है तो उसका अवकलन क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है 0 लिखा है। अतः हमारा जो डिफरेंशिएशन dy/dx का जो मतलब इसका अवकलन होगा 2x + 2 + 0। क्लियर। अतः हम यहाँ भी लिख सकते हैं इसे 2x + 2, ये अभी इसका आंसर हो सकता है, हो नहीं सकता होता है। क्लियर। या ये लिखिए ये लिखिए, अरे यार किसी संख्या में 0 को जोड़ने और ना जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसका एक की संख्या से गुणा कराने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी चीजें आप जानते भी हैं। क्लियर। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ई समाकलन नियतांक को कैसे हम आपको बताते हैं। अब देखिए इसी संख्या को अगर हम इंटीग्रेट करें यानी कि समाकलन करें तो अभी अवकलन का मतलब क्या होता है घटाना, और समाकलन का मतलब जोड़ना। यानी कि अगर हम जिस संख्या में से में मान लीजिए 10 में से में 2 घटाया तो 8 बचा, तो ऐसी कौन सी संख्या हम 8 में 10 में जोड़ दें। हाँ, जैसे मैंने बताया कि 10 में से में 2 घटाने पर 8 बचेगा। क्लियर हो रहा। 10 में से में 8 बचाने 2 घटाने पर 8 बचेगा। हम कौन सी संख्या से जोड़ दें कि दोबारा वो 8 जो है 10 बन जाए, तो हम 2 ये ना जोड़ते हैं, तो वही काम करता है। डिफरेंशिएशन करने के बाद घटकर इतना मान आया तो हम इसमें ऐसी कौन सी मान जोड़ दें जो सूत्र दोबारा क्या करता है इंटीग्रेशन पर हम प्राप्त वही मान हो जाए। लेकिन बहुआ को जब समाकलन करेंगे तो देखिए वही मान वहाँ नहीं आएगा। अभी उसके पीछे का रीजन बताएंगे। देखिए अगर हम समाकलन इसी संख्या को करें यानी कि समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ 2x + x का dx का समाकलन करें, तो जब इसके ऊपर कोई घात नहीं है तो मतलब समझ लीजिए क्या है 1 है। क्लियर। +2। अब देखिए समाकलन करते हैं, क्या करिए समाकलन करिए। समाकलन करेंगे तो क्या होगा, ये जो 2x के पावर 1 है इसे हम समाकलन करने पर क्या हो जाएगा 2 × x के पावर 2/2 हो जाएगा, और प्लस ये जो 2 है इसका हम समाकलन करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 2x प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी समाकलन करने पर यही होता है कि जब हम इसका एक पद यानी कि कांस्टेंट का मान नहीं देता है, इसलिए हम क्या लगाते हैं इस समाकलन नियतांक कैपिटल C को यहाँ पे हर फार्मूले के अंत में लगा रहे थे। जब हमें कोई सिचुएशन ऐसा दिया रहता है कि आप इस चीज को प्रूव करिए
अब देखिए यहाँ पर हमने दिया है था कि आप इसे प्रूव करके ये बताइए, इसे दिया और इसका समाकलन करके आप यही मान प्राप्त करिए जो ये क्वेश्चन में दिया। तो यहाँ जब इंटीग्रेशन किया तो वो मान प्राप्त हुआ? नहीं प्राप्त हुआ। क्यों नहीं प्राप्त हुआ? क्योंकि यहाँ पे तो दो पद तो दे रहा है 2x+2, लेकिन ये जो कांस्टेंट जो c यानी कि संख्या जो दिया उसका मान नहीं बताता है। क्लियर? ये मान जब नहीं बता पाता, इसलिए हम क्या इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट यानी कि क्या करते हैं, समाकलन नियतांक c को लिखते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं, एक टॉपिक केवल रह गया है, केवल एक टॉपिक नहीं, इसके पहले अभी देखते बताते हैं इसका टॉपिक क्या है। 1 2 3 ये लीजिए, हमारा लास्ट टॉपिक ये है समाकलन का। इसके बाद हमारा पढ़ाई शुरू होगा क्या, जियोमेट्री का लास्ट पोर्शन मैथमेटिकल का, जिसमें हम 3 से 4 पार्ट करते हैं, 2 से 3 पार्ट लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। फिर हमारे ये बेसिक मैथमेटिकल का सीरीज हो जाएगा खत्म और आप सबका भी हो जाएगा उद्धार। ठीक है, और देन शुरू करेंगे हम फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट, फिजिकल वर्ल्ड यानी कि जीव भौतिक जगत। क्लियर? तो उससे पहले सर्वप्रथम फटाक से हम इसे देखते हैं कि डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है। ये बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी का मेन सबसे ज़्यादा उपयोग यही इसी का होता है फिजिक्स। देखिए, निश्चित समाकलन का मतलब क्या होता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर? डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x इंटू dx इज इक्वल बड़ा ब्रैकेट फंक्शन ऑफ f इंटू x, फिर उसके बाद में क्या होगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट इज इक्वल, फिर बड़ा ब्रैकेट f इंटू बी, यानी कि क्या, अपर लिमिट का गुणा क्या करेंगे, इसी में f में करेंगे माइनस लोअर लिमिट का गुणा, फिर पुनः किसको करेंगे, माइनस लगा के f से करेंगे। ये हमारा फार्मूला, यानी कि ये जो होता है ऊपर ये जो b लिखा है और जो नीचे a लिखा है, यानी इसकी जगह पे क्या होता है, इसे कहते हैं अपर लिमिट, इसे कहते हैं लोअर लिमिट। यहाँ पे अलग अलग मान आते हैं और उनका अलग अलग इसी तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है। इस तरीके का रूप दिया रहेगा, इससे पहले इस रूप में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि इन दोनों का क्या निकालेंगे, समाकलन करेंगे तो इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है इस ब्रैकेट पे आ जाएगा। अब जब इसे सॉल्व कर लेंगे तब इसका जो अपर लिमिट है इसके यहाँ f से गुणा हो जाएगा, यानी कि जो x की जगह पे जो हम मान समाकलित करके रखे हैं उससे उसकी जगह पे लोअर अपर लिमिट गुणा हो जाएगा, और फिर माइनस करके फिर लोअर लिमिट फिर उसी के मान से क्या होता है, गुणा कर जाता है। इसी तरीके से ये फार्मूला क्या बन जाता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन का। क्लियर? आई होप ये फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, इसी फार्मूले पे जो एग्जांपल आपको कराऊंगा ना तो यूं आपको समझ में आएगा। आइए देखते हैं। अगर देखिए इंटीग्रेशन इज अगर दिया है अपर लिमिट π/2 एंड लोअर लिमिट 0 दिया है, और इंटीग्रेशन हमें करना sin x इंटू dx। क्लियर? अब इसी फार्मूले में देखिए, इस sin x का जब हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, क्या होगा, माइनस cos x। ओके, अब पुनः क्या लगाएंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या दिया, π/2 और लोअर लिमिट 0। क्लियर? अब पुनः आइए इस माइनस को बाहर करिए, बाहर कर लिए, अब आएगा क्या, cos x। अब इस अपर लिमिट को इसी से जो मान हमने क्या कैलकुलेट करके क्या आया, माइनस cos x आया है, तो माइनस को तो बाहर ले लिया, अब बचा है cos x। अब इसी cos से हम इसका क्या कराएंगे, cos x बोल दिया है, cos x तो है ही, लेकिन यहाँ पे क्या π/2 किससे गुणा कराएंगे, cos से गुणा करा दिया, माइनस लगाया, माइनस लगा दिया। अभी cos x से लोअर लिमिट का गुणा कराइए, तो लोअर लिमिट क्या है, 0 है। अभी 0 जब करा दिए, अब देखिए cos 90 π/2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। और जब cos 90 डिग्री का 0 मान होता है तो cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, यानी कि क्या होता है, -1 होता है। अभी जब 1 होता है, -1 नहीं होता, 1 होता है, लेकिन यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ फार्मूले में क्या है, माइनस ऑलरेडी दिया, इसलिए -1 हुआ। अभी 0 -1 अगर दोनों को जोड़ेंगे तो मान पूरा हमें क्या प्राप्त होगा,
प्लस प्राप्त होगा, यानी कि प्लस मान 1 प्राप्त होगा। एक क्या है, एक डिफिनेट मान यानी कि निश्चित मान है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, निश्चित समाकलन। यानी कि जब हम किसी चीज को किसी फार्मूले या डेरिवेशन को जो हम डेरिवेशन या न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, वो भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के मेथड से, तो उसका जो मान आएगा वो निश्चित मान आएगा, ना कि अनिश्चित मान आएगा। इसके प्रीवियस जो अवकलन वाली चीजों को मैंने पढ़ा है वो सारे क्या थे, एक अनिश्चित अवकलन थे, उनमें क्या था, डेफिनेट मान नहीं आता था। क्लियर, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक एग्जांपल और आपको दे दे, यदि इंटीग्रेशन इज इक्वल क्या दिया, 2x प्लस 3 और इसका अपर लिमिट क्या हो, 1 हो और लोअर लिमिट -2 हो, -2 हो, तो फिर इसी तरीके से अब इसे -2x प्लस 3 का अवकलन करिए। तो 2x का अवकलन क्या होता है, 2 × x के पावर 1, यानी कि अगर कोई पावर नहीं लिखा है तो उसका पावर कोई होता है, अपॉन 2 हो गया, यानी कि 2x का समाकलन क्या होगा, 2 × x के पावर 1/2। क्लियर, अभी 3 जो है, 3x का अवकलन समाकलन क्या होगा, 3x अगर अवकलन करते तो क्या होता है, 0 हो जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना हम क्या कह रहे हैं। अगर आप प्रीवियस पार्ट हमारा लेक्चर आप शुरू से देखते आ रहे हैं तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपको ऐसा नहीं हो सकता कि समझ में ना आया हो, और यदि आप डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं तो भाई मे भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ये पढ़े रहेंगे तो आएगा, नहीं पढ़े रहेंगे तो भाई कहाँ से आएगा। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक, अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाइए। अपर लिमिट क्या 1 और लोअर लिमिट क्या है -2। अब इसे पुनः इसे सॉल्व करिए, तो 2 से क्या, 2 कैंसिलेट। क्लियर, अब बचेगा हमारा क्या, x के पावर, देखिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया है, 2 लिखा है, x के पावर क्या, x के पावर 1 रहेगा, यहाँ पे 2 लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखा हूँ, x के पावर 2, x के पावर 2, सॉरी यहाँ पे 2 ही रहेगा, वहाँ पर x के पावर 2 ही होगा। जब हम 2x को क्लियर करेंगे तो 2x आएगा। क्लियर, देखिए यहाँ मान मेरा गड़बड़ जा रहा था, इसलिए थोड़ा इंप्रूव करिए इसे 2 से 2 काट देंगे तो x² 2 हो जाएगा। क्या होगा, x के पावर 2। क्लियर, x के पावर 2 हो जाएगा, और x पावर जब 2 हो जाएगा भैया, आप इधर देखिए, इसका मान 2 हो गया और इसका मान 3x हो गया। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को मान रखिए, अपर लिमिट क्या हुआ और लोअर लिमिट क्या, -2 लिखा है। अब देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मेरे पास कंजेस्टेड एरिया है, यानी कि जगह है, तो भाई थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, x का मान क्या, 1 रखें, 1² यानी कि क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या 1 है। अब हम इसी का जो मान गुणा किए हैं, ये जो मान पहले आया है इसी से पहले गुणा करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर जो मान बड़ा आया मान जो कैलकुलेट किए हैं उससे फिर क्या करते हैं, ये लोअर लिमिट को एक बार पहले अपर लिमिट से गुणा कराते हैं, जो मान मेरा प्राप्त हुआ अवकलित होने के बाद, फिर उसका लोअर लिमिट से उसी से गुणा कराते हैं। तो देखिए अपर लिमिट क्या है, यहाँ पे अपर लिमिट क्या 1 है और लोअर लिमिट क्या -2 है। यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस अभी 3 आया है, अब 3 का 3 × 1 हो गया, इससे गुणा करा दिए। अब देखिए ये x² की जगह पे क्या मैंने लगा 1 आया, और स्क्वायर क्यों लगाया हूँ, क्योंकि इसका मान क्या है 1 है। क्लियर, अब देखिए यहाँ 3 × 1 हो गया, आई होप क्लियर हो रहा होगा। x की जगह मान क्या लिखा 1 और यहाँ 3 ऑलरेडी 3, अब माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए x का मान क्या आया -2, यहाँ पे देखिए लोअर लिमिट की बात कर रहा हूँ, लोअर लिमिट है तो यहाँ क्या होगा -2 और -2 का क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दिया। क्लियर, आई होप क्लियर हो रहा है। अब नेक्स्ट आ रहा है -3 और -3, फिर छोटा ब्रैकेट, उसमें फिर -2 आए, -2 है। क्लियर, फिर बड़ा ब्रैकेट है, थोड़ा यहाँ जगह थोड़ा कंजेस्टेड है इसलिए बता रहा हूँ। एंड देन फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, मैं बोल दे रहा हूँ आप सुन सकते हैं, 1 + 3 - 4, अब इसे जब सॉल्व करिएगा +6, तो मान हमारा क्या आएगा, देखिए +6 + 3 और +1 यानी कि 6 4 10 और -4 करेंगे तो मान हमारा क्या आएगा +6 यानी कि +6 आ जाएगा। क्लियर, आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये तो हमारा लास्ट पार्ट यानी कि अवकलन का यानी कि कलन का कैलकुलस बोल सकते हैं, ये खत्म हो गया। अब हम अगला पार्ट मेरा रुख रहेगा जियोमेट्री का, वो हम जियोमेट्री वाला पोर्शन खत्म कर देंगे, दो एक पार्ट रुकने लगेंगे, वो खत्म करने के बाद मैं आगे टॉपिक इसका शुरू करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।